प्यारे बच्चों, एक दो बच्चे ने कहा था सर जी हमको आवर मिनट सेकंड के प्लस माइनस तो आते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं आते, हमें मल्टीप्लाई सिखाओ। तो ये है, जैसे हमने मान लिया यहाँ आवर, यहाँ माना मिनट, यहाँ माना सेकंड, ठीक है। हमने संख्या ले ली, माना 4 आवर 40 मिनट और 23 सेकंड। इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, होता है ना, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड, ठीक है। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसका ऐसे कर दो मल्टीप्लाई यहां नहीं लिखेंगे, अलग लिखेंगे। 4 3 12, 4 2 8 और 1 कैरी 9। अब ये हमारा 92, ये हमारा 92 60 से अधिक है। प्यारे बच्चों, हमें एक दो बच्चों ने कहा था सर जी हमको आवर मिनट सेकंड के प्लस माइनस तो आते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं आता। तो हम बता रहे हैं मल्टीप्लाई, जैसे यहां हमने लिख दिया आवर, क्या लिख दिया आवर, यहां मिनट, यहां हमने लिख दिया सेकंड। हमें करना है मल्टीप्लाई, माना 4 आवर 12 मिनट और 23 सेकंड में करना है मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड, ठीक है। ये हमें याद रखना है, याद सबको मालूम है चीज को। और हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो यहां नहीं लिखेंगे, अलग लिखेंगे। 4 3 12, 4 2 8, 1 कैरी 9, ये हो गया 92। अब 92 हमारा 60 से अधिक है, 60 से अधिक है। जब अगर ये संख्या 60 से अधिक नहीं होती, कम होती, तो हम सीधा यहां लिख देते उसको। लेकिन ये संख्या, ये नंबर 60 से अधिक है, इसीलिए हम इसमें 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो हमारा इसमें तो मिनट हो गया ना। जैसे अगर हम तुमसे कहें तुम्हारे पास 200 पैसे हैं, क्या है? 200 पैसे, पैस, 200 पैस, इसका क्या मतलब हुआ? इक्वल टू 2 रुपी। और 2 रुपी कैसे हुआ? 1 रुपी इक्वल टू 100 पैस। हमने 200 पैस में 100 से डिवाइड किया, तभी तो 202 रुपी आया हमारा। उसी तरीके से यहां 92 है, ये तो 92 60 से अधिक है। 92 इज ग्रेटर देन 60, देयरफॉर 92 डिवाइड बाई 60, तो 1 डिवाइड रहा है हमारा 32। ये 32 इज लेस देन 60, 60 से ये 32 कम है, इस वजह से हमने यहाँ तो लिख दिया 32। और ये जो एक जितना डिवाइड हुआ हमारा, यहाँ लगा दिया हमने कैरी। क्लियर? अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 4 का करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 12 इंटू 4 इक्वल टू 48। और ये प्लस जो है कैरी वाला, इसको हम प्लस करेंगे। इसमें जो कैरी है ये 1, तो क्या हो जाएगा? 49। ये 49 60 से कम है, 49 इज लेस देन 60, तो हम 60 को यहाँ 49 को सीधा यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 60 से कम है, ठीक है।
अब 4 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, 4 को 4 4 60, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्लियर हो गया? दोबारा बता रहा हूं, हमने 4 से क्या मल्टीप्लाई 23 को, तो क्या होगा, ये हमारा आया 92, ये आया 92 इज ग्रेटर देन 60, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 है, यहां सेकंड है या मिनट है, हम देखेंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है। अब कोई ये कहे अच्छा सर 60 से डिवाइड क्यों किया, तो हम इन दोनों में देखेंगे रिलेशन के, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये मिनट है ये सेकंड है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो हमने इसलिए 60 से डिवाइड किया इसको। क्लियर हो गया? अगर ये क्वेश्चन होता हमारा मंथ डे, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, जनरली 30 मानते हैं हम, तो हम यहाँ 30 से डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? अगर यहाँ होता वीक एंड डे, तो 1 वीक इक्वल टू कितना डे होता है, 7 डे, तो यहाँ 7 से डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? तो जो इन दोनों में संबंध होता है हम उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो हमने 92 को 60 से डिवाइड किया, 1 टाइम किया, तो और 32 हमारा रिमाइंडर आया, इसीलिए हमने 32 को यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये मिनट है, ये हमारा क्या हो गया, ये तो सेकंड है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा हो गया मिनट, क्योंकि हमने उसको 60 से डिवाइड किया। तो 62 32 तो हमने यहाँ लिख दिया, और ये 1 मिनट है, इसको मिनट में ऊपर कैरी लगा दिया। अब 4 से 12 को, तो क्या है 48, और 1 कैरी जो था उसको हमने प्लस कर दिया, तो हो गया 49, यहाँ लिख दिया 49 इज लेस देन 60, इसलिए हमने 49 को यही लिख दिया। क्लियर हो गया? अब 4 से मल्टीप्लाई किया हमने 4 को, तो हो गया 60। उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक एग्जाम्पल, तो प्लस माइनस तो आसान होते हैं, इसमें कैरी करना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इस वजह से बच्चों को थोड़ा लेट समझ आता है। अब जैसे हमारा है आवर और मिनट, शॉर्ट में आवर मिनट और सेकंड, यहाँ है माना 5 आवर 23 मिनट और 40 सेकंड, हमें करना मल्टीप्लाई माना 6 से, तो 6 से करेंगे मल्टीप्लाई 40 को, क्या हो जाएगा 240। ये 240 60 से बड़ा है, इसीलिए हम 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, इसलिए हमने इसको 60 से डिवाइड किया। 6 4 24, रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये तो हो गया हमारा सेकंड, और ये हो गया हमारा मिनट, क्योंकि हमने इसको 60 से डिवाइड किया, तो यहां तो आ जाएगा सेकंड में 0 0 आ जाएगा, और ये 4 जो मिनट है यहाँ ये कैरी हो जाएगा। क्लियर? अब 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 को, क्या हो जाएगा 6 3 18, और 6 2 12 1 13, प्लस करेंगे हम इसको कैरी वाला 4, क्या हो जाएगा 2 4 1, ये आया 142। अब ये हमारी संख्या 60 से अधिक है, अब यहाँ 60 डिवाइड क्यों करें दोबारा से भी, यहाँ भी हमने 60 डिवाइड किया, अब यहाँ 60 डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्यों इसलिए कर रहे हैं कि ये आवर है ये मिनट है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, हमने लिखा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, इसलिए हमने इसको 60 से डिवाइड किया, यहाँ यही कर दें 60 से डिवाइड, 6 2 12 2 2, तो ये तो हो गया हमारा मिनट, क्योंकि ये मिनट था 142 मिनट था, इसलिए ये तो रिमाइंडर आया 22 मिनट आया, और ये हो गया हमारा आवर, क्योंकि हमने इसको 60 से डिवाइड किया था। ये तो हो गया हमारा 22, यहाँ आ गया और 2 लग गया यहाँ कैरी, 6 5 30 प्लस 2 32। क्लियर हो गया? एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आवर और मिनट, यहाँ हमारा सेकंड नहीं है, 12 आवर 45 मिनट, मैं करना मल्टीप्लाई में आना 4 से या 3 से करना है, कितने से कर लो, करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 5 15 और 3
4 या 12 113 60 से अधिक है डिवाइड करेंगे 60 से 6 2 या 6 2 या 12 ये जाएगा 15 क्या हो जाएगा 15 तो ये हो गया हमारा सेकंड ये हो गया हमारा मिनट तो इसको लिखेंगे हम यहाँ जो रिमाइंडर आया और 2 को लगाएंगे यहाँ पहले डिवाइड किया 60 से क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट अब वो आ गया यहाँ पहली में तीसरे करेंगे मल्टीप्लाई 12 को तो 12 हो गया 36 प्लस 2 ये गया 38 क्या हो गया 38 ये हमारा आंसर हो गया 38 आवर 15 मिनट क्लियर हो गया एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं जैसे ये है यह है हमारा ईयर यह है हमारा मंथ यह है हमारा डेज सेम है कोई अंतर नहीं है ईयर हो गया हमारा 2 मंथ हो गया हमारा 11 और डे हो गया हमारा 28 हमें बिना मल्टीप्लाई माना 5 से करना है अब हमें यहां ये देखना है कि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ होता है ना और 1 मंथ इक्वल टू होता है डे या जनरली हम 30 डेज मानते हैं ठीक है इसका करेंगे मल्टीप्लाई में 5 8 40 4 कैरी 5 to 10 4 14 क्लियर अब ये मंथ और ये डे क्या रिलेशन है दोनों में 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज तो इसमें 37 डिवाइड करेंगे इसको क्योंकि ये डे है 3 4 जा 12 0 2 ये तो हो गया डे और ये हो गया हमारा मंथ तो ये डे तुमने यहां लिख दिया 20 रिमाइंडर आया और इसको हमने यहां कैरी कर दिया क्लियर अब करेंगे 5 से इसको मल्टीप्लाई 11 5 जा 55 और प्लस करेंगे 4 तो जाएगा 59 ठीक है अब देखेंगे हम यहाँ इन दोनों क्या रिलेशन है इन दोनों क्या रिलेशन है ईयर और मंथ 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ तो यहाँ 12 से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो करेंगे हम 12 से डिवाइड तो 4 12 4 जा 48 माइनस करेंगे 1 1 ये तो हो गया हमारा मंथ और ये हो गया हमारा ईयर ठीक है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 11 हमने यहां लिख दिया जो रिमाइंडर आया था और ये 4 हमने यहां कैरी कर दिया ठीक अब 4 5 दिया 8 और 5 दिया 5 दिया 10 और प्लस 1 4 14 ये हो गया हमारा ये हो गया 14 ईयर 11 मंथ और 20 डेज दोबारा क्लियर कर रहा हूं उसको मैं ईयर मंथ डेज हम यहां लिखेंगे पहले इन दोनों में क्या संबंध है क्या रिलेशन है इन दोनों में क्या रिलेशन है तो हमने लिखा 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ और 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज हमने 5 से क्या इसको मल्टीप्लाई 5 हो गया 40 4 कैरी हो गया 5 to 10 प्लस 4 14 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज जनरली यहाँ 30 डे ले लेंगे तो 30 से डिवाइड किया 3 4 जा 12 20 रिमाइंडर आया ये हो गया डे और ये हो गया मंथ तो डे को तुमने यहाँ लिख दिया और मंथ को यहाँ कैरी कर दिया 5 11 5 जा 55 प्लस कैरी वाला 4 59 अब यहाँ करेंगे 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ ठीक है ये वाला मंथ है इसलिए हमने इसको 12 से डिवाइड किया 12 4 जा 48 डिवाइडर वाला 11 आया 11 हो गया मंथ यहाँ आ गया और ये जो 4 है ये हो गया ईयर इसको हमने कैरी कर दिया 5 to 10 10 प्लस 4 14 उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा इसी तरह के मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं ये तुमको करने हैं नंबर 1 होमवर्क के लिए है ये आवर मिनट सेकंड यहाँ 22 आवर 40 मिनट और 35 सेकंड इसमें नाम मल्टीप्लाई में 6 से नंबर 1 ये हो गया नंबर 2 क्वेश्चन है यहाँ मैंने लिखा ईयर यहाँ लिखा मैंने मंथ और यहाँ लिखा मैंने डेज
क्या हो गया, ईयर हो गया हमारा 5, मंथ हो गया 9 और डेज हो गया हमारा 25। मल्टीप्लाई करना हमें 7 से। इन दो क्वेश्चनों को करना, नहीं आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुमको नहीं आता है तो। ठीक है, उम्मीद है मुझे आराम से जाएंगे। पहले वीडियो को समझना, ज्यादा एक बार नहीं 2 बार जरूर पढ़ना उसको, और उसके बाद में इनको करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।